डिस्क्लोजर में क्या चीज यहां पे बोली गई है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में बोला गया है क्या कि रिलेटेड पार्टी आपके बिजनेस से जो भी है उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना है। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उसमें आपकी सारी रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर आने चाहिए। रिलेटेड पार्टी सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के 5 तरीके। पहला देखिए कंट्रोल है क्या? सर कंट्रोल क्या होता है? व्हेन देयर इज ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर मतलब शेयर होल्डिंग। सेकंड, इफ देयर इज अ कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट रिमूवल आपके कंट्रोल में, मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। या फिर थर्ड, 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, एट द सेम टाइम यू हैव द पावर टू डायरेक्ट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। तीनों में से कोई भी एक तरह से भी कंट्रोल आपका आ सकता है। अब कंट्रोल है तो क्या? कंट्रोल है तो क्या? जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, वो केस वन, होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करेगा? होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडियरी को रिलेटेड पार्टी बताएगा, बिकॉज इट कंट्रोल्स द रिलेटेड पार्टी। सब्सिडियरी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करेगा? होल्डिंग कंपनी को रिलेटेड पार्टी बताएगा, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। और होल्डिंग कंपनी की अगर दो सब्सिडियरी कंपनीज है, तो होल्डिंग कंपनी की अगर दो सब्सिडियरीज कंपनी है विच आर अंडर कॉमन कंट्रोल, तो इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दूसरी कंपनी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिलेटेड पार्टी और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिलेटेड पार्टी। ये हो गया डायरेक्ट कंट्रोल की बात। कंट्रोल के केस में इनडायरेक्ट भी आता है कि होल्डिंग कंपनी की अगर एक सब्सिडियरी है जिसकी एक और फर्दर सब्सिडियरी है, तो सब्सिडियरी की सब्सिडियरी इज अ रिलेटेड पार्टी टू द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, सब्सिडियरी की सब्सिडियरी इज अ रिलेटेड पार्टी टू द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिलेटेड पार्टी के तौर पे आएगा। अगली बात अगर मैं करता हूं एसोसिएट या जॉइंट वेंचर की, तो पहले एसोसिएट। सर जब कोई एक व्यक्ति या एक कंपनी किसी और कंपनी में कंट्रोल नहीं करता बट एक ओपिनियन रखने का हक पा लेता है, तो उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर कोई एक व्यक्ति या एक कंपनी दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो दूसरी कंपनी को एसोसिएट कंपनी कहते हैं। और जो व्यक्ति के पास ये हक है, अधिकार है, राइट है, उसको इन्वेस्टिंग कंपनी या इन्वेस्टर कहते हैं। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है? ये लोग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे पा सकते हैं? तो यहां पे ग्रेटर देन 20% वोटिंग पावर होना चाहिए, या तो अग्रीमेंट के थ्रू या तो स्टैट्यूट के थ्रू, तीनों में से कोई भी एक तरह से। तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उस तरीके से आ सकता है। इन्वेस्टिंग कंपनी, ये इन्वेस्टर, और ये एसोसिएट कंपनी। तो अब क्या हो गया सर? इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिलेटेड पार्टी और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? सर एसोसिएट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये दोनों में से जो भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी। ये चीज क्लियर? अगली चीज अब क्या है सर? जॉइंट वेंचर की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट जॉइंट वेंचर, तो सर दो लोग ने मिलकर अगर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप में एंटर किया और उसके लिए उन्होंने कंपनी बनाया है, तो ये जो स्पेसिफिक पर्पस से कंपनी बनी है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों जो वेंचरर्स है, को वेंचरर्स, वो दोनों को वेंचरर्स रिलेटेड पार्टी। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिलेटेड पार्टी, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिलेटेड पार्टी, बट इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिलेटेड पार्टी नहीं रहेगा। सिमिलरली इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये भी रिलेटेड पार्टी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे उन दोनों के केस में कोई भी कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का फंडा नहीं आता है। तीसरी चीज क्या है सर? तीसरी चीज क्या है सर? कोई भी इंडिविजुअल एक कंपनी का रिलेटेड पार्टी हो सकता है। कैसे? इफ दैट इंडिविजुअल controls the company or exercises significant influence over that company, like मुकेश अंबानी और रिलायंस। तो मुकेश अंबानी इज द रिलेटेड पार्टी फॉर रिलायंस। रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुकेश अंबानी को रिलेटेड पार्टी बोला जाएगा। साथ ही मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी भी रिलेटेड पार्टी, मुकेश अंबानी के माता पिता भी रिलेटेड पार्टी, भाई बहन भी रिलेटेड पार्टी, बेटा बेटी भी रिलेटेड पार्टी। तो रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन रिलेटेड पार्टी होगा? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो पर्सन कंट्रोल करता है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, वो उनकी वाइफ, वो पर्सन के माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, ये सब रिलेटेड पार्टी हो गए। पॉइंट 3 ओवर। पॉइंट 4 पे आते हैं सर। रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो केएमपी है, की मैनेजरियल पर्सन, वो भी रिलायंस के रिलेटेड पार्टी, और उनके साथ साथ उनकी स्पाउस, उनके माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, ये सब रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। और फाइनल फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या था कि रिलायंस और कोई और एंटिटी दोनों रिलेटेड हो सकते हैं कब? अगर बीच में कोई व्यक्ति ऐसा है, दोनों कंपनीज के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जो रिलायंस पे या तो कंट्रोल या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या तो यहां पे केएमपी है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो रिलायंस का क्या है, रिलायंस पे कंट्रोल करता है या रिलायंस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है या रिलायंस का केएमपी है, एंड एट द सेम टाइम तीनों में से कोई भी एक चीज है, एट द सेम टाइम यही व्यक्ति दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो रिलायंस और ये दूसरी कंपनी रिलेटेड हो जाएगी। रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको रिलेटेड पार्टी के तौर पे दिखाया जाएगा। ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर, आपने बोला रिलायंस पे ये कंट्रोल करे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या केएमपी, तीनों में से कोई भी एक चीज, और दूसरी कंपनी में केवल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। कंट्रोल है तो इट इज बिगर देन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज ग्रेटर देन 20%, कंट्रोल इज ग्रेटर देन 50%। तो जब कंट्रोल है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है ही है। बट सर ये व्यक्ति का दूसरी कंपनी में भी केएमपी है, केएमपी डज नॉट सिग्निफाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये चीज पे आपने ध्यान रखना चाहिए कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द अदर कंपनी, ये चीज कवर होना चाहिए। उसके बाद क्या चीज है सर? अब हमें पता चल गया कि हमारे रिलेटेड पार्टीज कौन है, तो अब उनके रिलेटेड क्या डिस्क्लोज करना है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इज द नेम ऑफ एएस। तो रिलेटेड पार्टीज पता चल गई, अब डिस्क्लोज क्या करना है? तो डिस्क्लोजर के लिए हम रिलेटेड पार्टीज को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, पहला कंट्रोल वाली और बाकी अदर्स वाली। कंट्रोल वाली के केस में आगे कुछ नहीं देखना, दो चीज तो डिस्क्लोज करना है, कंट्रोल वाली रिलेटेड पार्टीज का नाम और नेचर ऑफ रिलेशन, ये डिस्क्लोज करने का। बट बाकी जो अब मेरी रिलेटेड पार्टीज है, उनका डिस्क्लोजर केवल तब देना जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो, तो क्या क्या डिस्क्लोजर देना, नेम और नेचर तो देना ही है। उसके बाद अब ट्रांजैक्शन हुआ तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताओ, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें से कितना आउटस्टैंडिंग है वो बताओ, आउटस्टैंडिंग में से कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना के रखे हो वो बताओ, और कितना बैड डेट्स आपने राइट ऑफ कर दिए हो वो बताओ। बस ये चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है और AS 18 आपका हो जाता है खत्म। ठीक है, यस यस यस।
यस 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 सर, आप कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर May 22 लक्ष्य फास्ट ट्रैक में ही कराऊंगे, उसमें शो नहीं हो रहा है, इसलिए बेटा लक्ष्य फास्ट ट्रैक नहीं है, रामबाण फास्ट ट्रैक है। लक्ष्य रेगुलर था, उसमें करा दिया हूं। रामबाण में अभी आपको नेक्स्ट 3 लेक्चर शो हो रहे होंगे, एक एनबीएफसी हो रहा होगा और 2 अमाल